अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक नई सीरीज को एमडी कैट प्रिपरेशन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ एमडी कैट को प्रिपेयर करने की टिप्स, आपका एग्जाम सॉल्व करने की टिप्स और एमडी कैट के मुतालिक तमाम नॉलेज शेयर करेंगे और अपने नोट्स, अपने एक्सपीरियंस को और जो चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का तरीका और निमोनिक्स वगैरह सब आपके साथ शेयर करेंगे। अब एमडी कैट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पेपर को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। नंबर एक, सबसे पहला जो है वो आपका नॉलेज है और स्किल है, जो कि आप अपने एकेडमिक्स में कॉलेजेस में जाके पूरे 4 साल 9 से लेकर एफएससी तक प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, आपका कॉन्फिडेंस। और इसके अलावा पेपर में जब आप बैठते हैं बहुत सी टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती हैं जो आपको पेपर सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। सपोज आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा और आप देखते हैं कि जो आपकी ऑप्शंस हैं आप उनसे थोड़ा थोड़ा अवेयर होते हैं, लेकिन आपको 100% आंसर श्योर नहीं होता, तो इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने जो पेपर है, जो गिवन एमसीक्यूज हैं 200 या 210 जितने भी इस साल एलोकेट किए जाएंगे, अपने जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें आपने हल करना है विदाउट प्रेशर। अगर आप प्रेशर लेंगे तो जो आपका नॉलेज है वहां पर आपका ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। बेशक आपको वो एमसीक्यूज आता भी हो, फिर भी आप कंफ्यूजन की वजह से बहुत से एमसीक्यूज या लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से बहुत से एमसीक्यूज गलत कर देते हैं। जैसे ही आप उस एमसीक्यूज का गलत आंसर जिस तरह मार्क करते हैं तो उसी वक्त आपके ज़हन में आता है वो इसका आंसर तो ये था। अब इस एक गलती की वजह से आपके 4 से 5 एमसीक्यूज और ज़्यादा गलत हो जाते हैं। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं वहाँ एग्जामिनर भी आपके माइंड के साथ प्ले करता है। वो क्या करता है कि एक यानी कि जिस तरह अब टोटल एमसीक्यूज 200 है तो उसमें से उसने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट एमसीक्यूज ऐड करने होते हैं। क्या करते हैं, हर 4 से 5 एमसीक्यूज के बाद एक ऐसा एमसीक्यूज, कितना डिफिकल्ट एमसीक्यूज ऐड करता है कि आप बाकी के जो इजी एमसीक्यूज है उन पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब इन सारे डोमेन्स को हम इस सीरीज में, एमडी कैट प्रेपरेशन सीरीज में आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने इन प्रॉब्लम्स को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट सारी वीडियोज हैं उसमें अपने नोट्स भी, फ्लो चार्ट्स भी और इसके अलावा निमोनिक्स और प्रिपरेशन के इजी वेज आपके साथ शेयर हम करते रहेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो एमडी कैट प्रिपरेशन सीरीज की जो इंट्रोडक्शन था वो था। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके साथ इस सीरीज में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी और एमडी कैट में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। मैंने ये देखे बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक होते हैं, फुल फोकस से पढ़ते भी हैं, उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन जो बाकी ट्रिक्स हैं ये आपको एग्जाम में अगर 70% नॉलेज है तो मिनिमम 30% तो हेल्प ज़रूर करती है। और कोई एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, उसमें भी जिस तरह आप एक ब्लाइंड तुक्का मारें, उससे बेहतर है कि आप इन ट्रिक्स को अपनाएं और 100% गलत होने के चांसेस की निस्बत वो आपके 50-50 पे अक्सर 70-30 की प्रोपोर्शन में भी आ जाते हैं कि 70% आपका एमसीक्यू सही होने का चांस होता है और 30% गलत होने का चांस। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं आपके मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एमडी कैट के लिए भी, और किसी किस्म की वीडियो या कोई चीज़ नॉलेज आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें पाइल अप करके तमाम क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।